बैक मसाज। आज हम लोग बैक मसाज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है कि बैक मसाज एक मसाज होता है जो बैक का होता है और ये एक साइंटिफिक फॉर्म होता है जिसमें अलग अलग मसाजिंग स्ट्रोक्स का यूज़ करते हैं ताकि एक क्यूटेनियस स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया जा सके पेशेंट को और उसे अच्छे से उसके कंफर्ट को प्रमोट किया जा सके। हम इसके लिए बैक मसाज करते हैं। नाउ द पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस होते हैं लाइक मसल टेंशन को रिलीव करने के लिए, फिजिकल मेंटल रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए, इंसोम्निया इट मीन्स जो नींद नहीं आ रहा है तो उससे रिलीव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, स्किन के कंडीशन को असेस करने के लिए और बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद कुछ कंट्रा इंडिकेशंस है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जैसे कि पेशेंट जिसका रिब फ्रैक्चर हो चुका है, बर्न हो चुका है, या फिर जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद मतलब एडमिट हुआ है, या किसी को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट किया गया हो, या फिर किसी को स्पाइनल इंजरी हो, सर्जरी हो बैक में, या लोशन या ऑयल, ये सारा कुछ क्या हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल्स जो नीड होता है हमें बैक केयर करते टाइम। सबसे पहले लोशन और ऑयल होना चाहिए, बाथ टॉवल होना चाहिए, बाथ ब्लैंकेट, सोप, वॉश क्लोथ, वार्म वाटर इन बेसिन, मेकिंग टोस्ट एंड ड्रॉ सेट। इसके बाद जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइजीनिक केयर हम देते हैं, रिक्वायर्ड जिन्हें होता है उनको प्रोवाइड करना चाहिए मसाज के पहले। ठीक है, मतलब हाइजीनिक केयर हम कब दे सकते हैं, ये हमें हमेशा मतलब मसाज के बाद हम हाइजीनिक केयर कर सकते हैं। मसाज को पहले करना है, उसके बाद हम बाथिंग ये सब दे सकते हैं पेशेंट को। इसके लिए मसाज के लिए बहुत सारा टेक्निक्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि एफ्लूरेज टेक्निक होता है, पेट्रीसेज टेक्निक है, फिर टैपोटोमेंट और रिदमिक टैपिंग होता है, फिर फ्रिक्शन है, उसके बाद वाइब्रेशन और शेकिंग। इन सभी टेक्निक का यूज़ करके हम बैक मसाज करते हैं। वन बाय वन पढ़ते हैं। एफ्लूरेज क्या होता है? एफ्लूरेज में हम ये स्वाइपिंग स्ट्रोक होता है, एक लॉन्ग स्वाइपिंग स्ट्रोक होता है जिसमें हम फर्म और लाइट प्रेशर के बीच में हम यूज़ करते हैं, और ताकि इसमें हम अपने हैंड के पाम और फिंगर्स का यूज़ करते हुए एक मसल को टेंशन प्रोवाइड करते हैं, और इस मसल में जो खिंचाव होता है और इससे क्या होता है, जो मसाज से बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है एफ्लूरेज में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेट्रीसेस में क्या होता है कि इसमें हम नीडिंग करते हैं, खींचते हैं, जो मसल्स होता है उसे हम खींचते हैं ताकि जो मसल्स में मतलब जो डीप मसल हो उसमें भी अच्छे से उसको हम स्क्वीज़ कर सके, उसमें हम अंदर तक सर्कुलेशन को कर सके। इसके लिए हम डीप मसाज प्रोवाइड करते हैं पेट्रीसेस के फॉर्म में, और इसमें हम नकल्स और फिंगर्स का यूज़ करते हैं जिसमें मसल्स को हम खींचते हैं। इसके बाद है टैपोटीमेंट और रिदमिक टैपिंग, जैसा कि नेम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें हम टैपिंग करते हैं, मतलब बैक मसाज करते हुए अपने हैंड को कर्व्ड शेप्ड बनाकर और फिस्ट के साथ अपने फिंगर से टैप करते हैं ताकि उसे बहुत रिलैक्स फील होता है पेशेंट से, और वो मैनिपुलेटेड हो जाता है उसके मसल्स और बहुत इनर्जाइज हो जाता है। इसके बाद फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन में हम रब करते हैं स्किन को, जो बैक स्किन होता है उसको अपने पाम से, और इसे रब करने से जो मसल्स से हीट है वो प्रोड्यूस होता है। इस टेक्निक में वार्म के लिए किया जाता है, मसल्स को वार्म करने के लिए। इसके बाद आता है वाइब्रेशन और शेकिंग, मतलब इसमें हम वाइब्रेशन करते हैं अपने हैंड के थ्रू पेशेंट के बैक पे। इसमें हम अपने मतलब एक्शन में रहता है हमारा हैंड और फिंगर्स जो होता है, इसमें ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमारा जो पेशेंट हील होता है, मतलब हैंड का जो हील होता है उसके थ्रू हम स्किन पे हम एक्शन करते हैं, तो जिससे वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, शेकिंग होता है मसल्स का। इससे रिलैक्स फील होता है मसल्स। तो ये हो गया था कुछ मेथड्स। इसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम प्रोसीजर क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं। उसके बाद उसे उसके बेड के हाइट को हम सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। उसके बाद लाइट, टेम्परेचर, साउंड जो रूम में है उन सभी को भी एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हम करते हैं बहुत मतलब प्राइवेसी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, तो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, साइड रेल से सब लगाते हैं। पेशेंट को प्रॉन पोजीशन या फिर साइड लाइनिंग पोजीशन में लिटा देते हैं। इसके बाद पेशेंट के बैक को एक्सपोज करते हैं, शोल्डर्स को एक्सपोज करते हैं, अपर आर्म्स, बटक को एक्सपोज करते हैं और बाकी जो एरिया है उसे हम कवर कर देते हैं। अपने हाथों को इसके बाद धोने के बाद हम वार्म वाटर से धोते हैं। इसके बाद हम इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को, मतलब कि लोशन उसे कूल फील हो रहा है या वेट फील हो रहा है, और हम लोशन के थ्रू सबसे पहले हम सैक्रल एरिया को मसाज करते हैं सर्कुलर मोशन में। उसके बाद स्ट्रोक करते हैं हम बटक से लेकर शोल्डर तक। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू एक स्मूथ स्ट्रोक करते जाते हैं अपर बैक में, अपर बैक से आर्म की ओर, और उसके बाद अलोंग साइड ऑफ द बैक करते हैं। उसके बाद इलियक क्रेस्ट के नीचे करते हैं। इससे क्या होता है, जो हैंड्स मतलब हम कभी भी हमें हैंड को ऑफ नहीं करना है जब तक कि प्रोसीजर एंड ना हो जाए। इसके बाद कंटिन्यूअस हम मसाज करते हैं पैटर्न में, जैसा मेथड हमने बहुत सारा पैटर्न पढ़ा, सो एटलीस्ट 3 मिनट के लिए हर एक को करना चाहिए। इसके बाद हम अपवर्ड करते जाते हैं, मसाज को परफॉर्म करते हैं, और स्पाइन को हमें अच्छे से करना चाहिए ताकि जो बटक से शोल्डर की ओर अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद टैपोटिनम हम जब करते हैं उसे 2 मिनट्स के लिए करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग मसाज का टेक्निक है उसे 2 मिनट्स के लिए करना चाहिए। ऑयल या लुब्रिकेट जो हम यूज़ करें वो बैक पे भी जहाँ पर रिक्वायर है वहाँ पर यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम वाइप अप करते हैं, और सबसे पहले मतलब इसके बाद हम करते हैं वाइप। जो एक्सेस लुब्रिकेशन होता है या बहुत ज़्यादा ऑयल अगर लग जाता है तो उसे वाइप कर देते हैं टॉवेल के साथ, बाथ टॉवेल या टिश्यू के साथ। उसके बाद हम पैजामा या फिर गाउन पेशेंट को दे देते हैं पहनने को। इसके बाद हम पेशेंट को हेल्प करते हैं उसके कंफर्टेबल पोजीशन में, और रेल से, और जो भी उसे ज़रूरत होता है उसे हम दे देते हैं। उसके बाद डिस्पोजेबल टॉवेल के थ्रू जो उसके अपने हैंड ये सबको वॉश कर लेते हैं, डिस्पोजेबल से क्लीन कर लेते हैं। और इसके बाद फिर जो भी बैक मसाज करते टाइम रिस्पॉन्स हमें जो मिलता है या स्किन का जो कंडीशन है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा प्रोसीजर बैक केयर का। कुछ स्पेशल कंसिड्रेशन माइंड में रखने की ज़रूरत होती है, लाइक पेशेंट का जो हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, फिर ये डिसएरिथमियाज का, तो इसके लिए हमें उसका पल्स और ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। फिर उसके कल्चरल प्रेफरेंसेस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी मसाज को हम करते टाइम ये चेक नहीं, मतलब हम चेक करना चाहिए हमें कि स्किन का